Welcome you all in our best study class. This is Pratima Sukla. Before you, I am going to start first poem, Dust Up Snow from First Flight Book CBSE Class 10. Composed by Robert Frost. The full name of Robert Frost is Robert Lee Frost. He is an American famous poet. In this poem, Robert Frost describes a little incident of his life. After happening the incidents, how the poet feel, he described through the poem. Firstly, we will read the poem. Dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पहले हम डस्ट की मीनिंग जान लेते हैं. डस्ट मीन्स मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, मीन्स धूल. बट इस पोयम में हम मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, पार्टिकल पढ़ेंगे बट मिट्टी के नहीं. यहाँ पे स्नो के पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो है डस्ट, स्नो के डस्ट. यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग को देख लेते हैं. सुक, सुक मीन्स सेक करना, मीन्स हिलाना. हेमलॉक मीन्स पॉइजनस. हेमलॉक जो है एक जहरीला विषैला पेड़ है. र्यूड, र्यूड मीन्स रिग्रेट, मीन्स पश्चाताप करना, पश्चातावा और परेशान होना या खींच जाना. लेट्स सी द स्टैंजा. फर्स्ट, द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने, सुक मीन्स हिलाया, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर. जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर हिलाया, क्या हिलाया वो आगे देखते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से. पोएट ये कह रहे हैं कि कौवे ने हेमलॉक ट्री से जो जमी हुई बर्फ के पार्टिकल्स थे वो उसको गिराता है. कैसे गिरता है? जब वो कौवा हेमलॉक ट्री को सेक करता है, हिलाता है, तो बहुत ही हलचल होता है और हलचल होने से जो उस पे जमी हुई बर्फ़ थी वो धीरे धीरे करके पोएट के ऊपर गिर जाता है. तो वही है कि जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल को मेरे ऊपर गिराया, तो आगे क्या हैपन होता है पोएट इसे नेक्स्ट स्टेंजा में डिस्क्राइब करते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट, जब बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं तो जो मेरा हार्ट है वो चेंज, उन्होंने मेरे हार्ट को दिया, क्या दिया? परिवर्तन दिया. अ चेंज ऑफ मूड, उन्होंने मेरे मूड को चेंज कर दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बच गया. ऑफ अ डे, दिन का, और दिन का कुछ भाग बच गया. आई हैड र्यूड, जो मेरा इसके पहले जो दिन का पार्ट था जो र्यूड हो चुका था, जो ख़राब हो चुका था, जिसके बारे में पश्चाताप कर रहा था, वो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हमारा जो मूड है वो चेंज हो गया है और मेरा जो रेस्ट डे है वो हमारा सेव हो गया है. मीन्स पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही हेमलॉक ट्री से क्रो ने बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल गिराते हैं, मीन्स जैसे ही हेमलॉक ट्री से क्रो हेमलॉक ट्री को सेक करता है, जब सेक करता है तो हिलने से जो छोटे छोटे बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं वो पोएट के ऊपर गिरता है. और जैसे ही पोएट के ऊपर गिरता है पोएट बहुत ही कूल फील करता है और उसका मूड जो है चेंज हो जाता है. इसके पहले जो पोएट हैं वो बिल्कुल अपसेट थे, वो डिस्परेट थे, परेशान थे. बट जैसे ही बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं तो पोएट का जो हार्ट है वो बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है. वो जो डिस्परेट थे उससे वो हैप्पी हो जाते हैं, अब खुश हो जाते हैं. और इस तरह से उनका जो रेस्ट डे है, शेष दिन है, वो ख़राब होने से बच जाता है. एक बार हम नॉर्मली ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं. इस पोएम में पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे हैं और हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है. क्रो
उसकी ब्रांचेस को शेक करता है, पेड़ को हिलाता है, और जैसे ही पेड़ को जब वो शेक करता है, पेड़ हिलता है, और पेड़ के हिलने से जो बर्फ उस पे ऊपर जो जमी हुई बर्फ थी वो पोएट के ऊपर आके गिर जाता है। जैसे ही पोएट के ऊपर गिरता है, जो पोएट का हार्ट है वो कूल हो जाता है, और उसका जो मूड है यानी पोएट के जो मूड है वो परिवर्तन हो जाता है। पोएट जो अपसेट थे, डिस्परेट थे, अब वो खुश हो जाते हैं, और उनका जो दिन खराब हो चुका था, मीन्स जो बर्बाद हो चुका था, जिसके बारे में वो र्यूट कर रहे थे, मीन्स पश्चाताप कर रहे थे, अब उनका जो शेष दिन है इसके बाद का, वो दिन उनका बच जाता है, सेव हो जाता है, मीन्स अब वो खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका हृदय बिल्कुल चेंज हो गया है, उनका मूड परिवर्तन हो गया है, अब वो खुश हो चुके हैं, इसलिए उनका जो रेस्ट डे है, शेष दिन है, वो अब सेव हो जाता है, खराब होने से बच जाता है। Okay students, let's see the rhyme. Crow and snow. ये बोथ वर्ड का जो साउंड है वो सिमिलर है। फिर आपका नेक्स्ट राइम है इस पोएम में, मी एंड ट्री। मी एंड ट्री, इन दोनों का भी साउंड सिमिलर है। हमारा राइम स्कीम इस तरह से होगा, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये हमारा इस स्टेंजा का राइम स्कीम है। नेक्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम को देखते हैं। हार्ट एंड पार्च, इन दोनों की जो साउंड है बिल्कुल सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, मैच करता हुआ, एक दूसरे से मैच करता हुआ है। तो ये हमारा राइम होगा सी सी। नेक्स्ट मूड एंड र्यूड, इन दोनों का भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ सिमिलर है। सो ये हमारा राइम डी है, और इसका राइम इस तरह से होगा, सी डी सी एंड डी। इस पोएम का ये राइम स्कीम होगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द पोएट्री डिवाइस इन फर्स्ट स्टेंजा। सुक डाउन ऑन, यहाँ पे ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ओ साउंड बार बार रिपीट हुआ, जब कोई वॉवेल बार बार रिपीट होता है, मीन्स रेपिटेशन ऑफ द सेम वॉवेल बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसे बोलते हैं असोनेंस। यहाँ पे वॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे ओ वॉवेल, अ वॉवेल की साउंड में, हिंदी में अ साउंड आ रहा है। तो जब भी वॉवेल की साउंड बार बार रिपीट होता है बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट से वो स्टार्ट होता है, वो होता है असोनेंस। तो इस स्टेंजा में असोनेंस पोएट्री डिवाइस यूज हुआ है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, हैज़ एंड हार्ट, यहाँ पे ह साउंड 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे अलिट्रेशन पोएट्री डिवाइस है। अलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन जो है वो बार बार होता है तो वो होता है अलिट्रेशन। यहाँ पे फिलहाल 2 ही बार रिपीट हुआ है ह साउंड। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं और भी है, सेव एंड सम, यहाँ पे स साउंड बार बार रिपीट हुआ, मीन्स 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। यहाँ पे भी अलिट्रेशन पोएट्री डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी भी कोई पोएट्री डिवाइस बचा हुआ है, डे, हैड एंड र्यूड, यहाँ पे डी साउंड बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट डिवाइस है। कॉन्सोनेंट डिवाइस वो डिवाइस होता है कि जब कोई वर्ड एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से या तो स्टार्ट होते हैं, या तो मिडिल में होते हैं, अथवा एंड में होते हैं, तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे डी स्टार्टिंग में है, यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है। तो डी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज़ very helpful for you.
If you have any suggestion, then please comment, like and subscribe. Thank you for watching videos. For more videos, hit the bell icon, subscribe and share the best study class.